विशाखापट्टनम क्लास की तीसरी डिस्ट्रॉयर इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है, जिसकी पहचान आईएनएस इम्फाल जिसका क्रेस्ट किंगडम ऑफ मणिपुर पर आधारित है, जो अभेद्य है, अखंड है, जिसे कभी भेदा नहीं गया हो, और इसका उद्घोष वाक्य है सदैव तत्पर। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कैप्टन सर हैं, कमल चौधरी सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आईएनएस इम्फाल कितना मायने रखता है भारतीय नौसेना के लिए, भारत के लिए, स्वदेशी युद्धपोत जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? धन्यवाद। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी एडिशन है। कमिश्निंग के बाद ये वेस्टर्न नेवल कमांड में जुड़ेगा और तुरंत विद इन मे बी अ फ्यू मंथ्स ये इंटीग्रेट होगा पश्चिमी बेड़ा के साथ। पश्चिमी बेड़ा यानी वेस्टर्न फ्लीट। सर, इंडियन नेवल शिप्स के नाम भारतीय शहरों पर, नदियों के नाम पर होते हैं, एक पहचान होती है। इम्फाल कैसे संबंध रखता है नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत शहर और भारतीय नौसेना का युद्धपोत? इंडियन नेवी की पॉलिसी है अपने जो डिस्ट्रॉयर्स और या किसी भी वॉरशिप्स को उनका नामकरण करने का। तो उसमें हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो प्रमुख शहरों के नाम से नामकरण किए जाते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली क्लास प्रोजेक्ट 15, उसमें 3 जहाज़ हैं, दिल्ली, मैसूर, मुंबई। उसके बाद कोलकाता क्लास जिसमें कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई, और अभी विशाखापट्टनम क्लास जिसमें है विशाखापट्टनम, मोरमुगांव और अभी इम्फाल, एंड इसके बाद आने वाला है सूरत। तो प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो हमारे देश के 4 प्रमुख शहर जो 4 कोने से हैं उनके नाम से नामकरण किए गए हैं। और इम्फाल नॉर्थ ईस्ट का पहला जहाज़ है जो नॉर्थ ईस्ट के एक शहर के नाम से नामकरण किया गया है। दिस इन अ वे एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड इम्फाल शहर टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सर, ये आधुनिक तकनीकी का अनूठा उदाहरण है आईएनएस इम्फाल। इसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से ये हमारे नौसेना को, वेस्टर्न फ्लीट को बेहद मजबूत बनाता है? ये जहाज़ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक युद्धपोतों की तुलना में है। इस जहाज़ में नेवल वॉरफेयर के लिए जो भी कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है वो इस जहाज़ में है। एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज़ ज़रूरत हैं वो सब इस शिप्स में हैं। एंड ये बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है। एंड ये गर्व की बात है कि इनमें से जो जितने भी वेपन्स एंड सेंसर्स हैं और ये जो इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज़ हैं, ये या तो भारत में निर्मित हैं हमारी कंपनियों के द्वारा, या फिर जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं उनके साथ ये स्ट्रेटेजिक टाई अप से बनी हुई हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि हमारा जो इंडिजनाइजेशन परसेंटेज है वी हैव रीच 75% एंड वेरी सून इंडियन नेवी विल रीच 100%। सर, हिंद महासागर में जो हमारे चैलेंजेस है और साथ में हमारे जो पड़ोसी देशों के चैलेंजेस को देखते हुए किस प्रकार से जो ये डिस्ट्रॉयर क्लास है विशाखापट्टनम के 3 जहाज़ हमें मिल चुके हैं, सूरत भी भविष्य में आएगा 1 साल बाद, तो किस प्रकार से ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ये पूरी फ्लीट? जैसा मैंने अभी कहा, ये जहाज़ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेवल वॉरफेयर के लिए केपेबल है। नेवी की 4 मेन रोल्स हैं। एक है मिलिट्री रोल, एक है डिप्लोमेटिक रोल, एक है कॉन्स्टेबलरी रोल, और चौथा है बेनाइन रोल। तो इम्फाल जैसे बाकी जहाज़ भी, इंडियन नेवी के सभी जहाज़ इनफैक्ट, ये सारे रोल्स को बखूबी निभा सकते हैं। और इम्फाल भी इस सारे रोल्स के लिए इंडियन नेवी कि जितनी भी जो भी चैलेंजेस हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के हमारी जो भी चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। सर, भारतीय नौसेना में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में भारतीय नौसेना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस युद्धपोत पर भी इस प्रकार की तैयारियां की गई हैं। इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार से चेंजेस किए गए हैं, जो पिछले 2 जहाज़ों में शायद नहीं था, इसमें बदलाव किया गया है। इंडियन नेवी की अभी पॉलिसी, इनफैक्ट आर्म फोर्सेस की पॉलिसीज़ के हिसाब से वी आर गेटिंग विमेन सेलर्स आल्सो, और विमेन ऑफिसर्स तो पहले से ही थी। तो ये पहला जहाज़ है जिसमें कि डेडिकेटेड अकोमोडेशन विमेन ऑफिसर्स एज वेल एज विमेन सेलर्स, और बड़ी तादाद में उनके लिए केटर किया गया है। डेडिकेटेड अकोमोडेशन स्पेसेस हैं जो अलग हैं बाकी मेल ऑफिसर्स एंड सेलर्स से। डेडिकेटेड वॉश स्पेसेस हैं। और ये भी हम समझते हैं कि आगे चलते हुए
इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहेगी, तो उसको भी केटर किया गया है इस जहाज़ में। सर, इस जहाज़ के साथ एक और महत्वपूर्ण कहानी जुड़ी हुई है कि कमिश्निंग के पहले ही इस पर से ब्रह्मोस, जो कि सबसे एडवांस्ड हमारा मिसाइल है, उसको ट्रायल किया गया, सक्सेसफुली ट्रायल किया गया, और ये पूरी तरह अब अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, यानी अपनी जो उद्घोष वाक्य है सदैव तत्पर, उसके लिए तैयार है। हाँ जी, हमारा जो ब्रह्मोस फायरिंग था 21 नवंबर को हमने हमारा ब्रह्मोस का टेस्ट फायरिंग किया एंड इट वाज अ सक्सेसफुल फायरिंग। वी फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज upgraded BrahMos system, which is the latest version of BrahMos system, and we are always ready. बहुत बहुत शुक्रिया सर, और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से INS इम्फाल का उद्घोष वाक्य है सदैव तत्पर, हमेशा रेडी, हमेशा तैयार, तो निश्चित तौर पर हमारी सेना, हमारी नेवी हमेशा तैयार ही रहती है, पर इम्फाल के आने के बाद निश्चित तौर पर हमारी ताकत में कई गुना इजाफा होगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।